हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं खुशी और आज हम पढ़ने वाले हैं चारग्राफ रूल। चारग्राफ रूल एग्ज़ाम के पर्पज़ से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड नीट के पर्पज़ से भी। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में चारग्राफ रूल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और नीट के एग्ज़ाम में चारग्राफ रूल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अभी हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चारग्राफ ने 1950 में डीएनए में शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और विभिन्न प्रकार के प्यूरिन्स क्या होते हैं पता है? एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन्स कहते हैं। और पिरिडीमीन्स किसे कहते हैं? तो साइटोसिन और थाइमिन को पिरिडीमीन्स कहते हैं। का तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन करने के बाद कुछ तथ्य का प्रतिपादन किया जिसे चारग्राफ रूल कहते हैं। इसके प्रमुख पॉइंट हैं प्यूरिन्स और पिरिडीमीन्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं अभी बताया मैंने, एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पिरिडीमीन्स साइटोसिन प्लस थाइमिन होते हैं। डीएनए के अणुओं में प्यूरिन्स और पिरिडीमीन्स अणुओं की संख्या बराबर होती है। किसमें? डीएनए के अणुओं में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अब भाई मोलर सांद्रता की बात हो रही है, मोलर सांद्रता नहीं, मोलर मात्रा। ठीक है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमिन के अणुओं और साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के अणुओं की बराबर होती है। ठीक है, एडेनिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है ग्वानिन के साथ। ये वाला पॉइंट बहुत याद रखना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड के साथ। एडेनिन की मोलर मात्रा थाइमिन के बराबर होती है, साइटोसिन की मोलर मात्रा ग्वानिन के बराबर होती है। ओके, याद रखने वाली चीज़ है, क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा हमें। ओके, बताऊँ कैसे? एडेनिन अगर 30% दिया है और अगर थाइमिन की मोलर मात्रा पूछी है, तो एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम आइज़ क्लोज करके आराम से लगा सकते हैं कि भाई थाइमिन का आंसर जो है वो 30% ही आएगा। और अगर हमें एडेनिन दिया है और ग्वानिन पूछ लिया, ये 30% दिया है और ये पूछा है, तो हमें एडेनिन को 50% से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर आएगा ग्वानिन का। जैसे 30 में से 50 गया तो 20% आएगा ग्वानिन। समझ में आई? इसलिए याद रखना। देखिए, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया और वही एग्जाम्पल भी मैंने किया है। अगर डीएनए में 30% एडेनिन है तो ग्वानिन कितने प्रतिशत होगा? 20%, क्योंकि हमने 50 में से 30% को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 20% आ गया। ओके, है ना इजी? क्योंकि इनकी मोलर मात्रा बराबर नहीं होती, एडेनिन की थाइमिन के साथ बराबर होती है और ग्वानिन की साइटोसिन के साथ, लेकिन इसमें एडेनिन दिया और ग्वानिन पूछा है, इसलिए हमें 50% से माइनस करना होगा 30 को, तब हमारा ग्वानिन आंसर आएगा 20%। ओके, अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। अगर कुल डीएनए में 22.8% साइटोसिन है तो ग्वानिन क्या होगा? अब साइटोसिन और ग्वानिन की तो मोलर मात्रा बराबर होती है, तो इसका आंसर क्या आएगा आप बताओ? 22.8%। इट्स वेरी सिंपल, हमें मोलर सांद्रता बस याद रखना है। और अगर हमें साइटोसिन दिया होता और एडेनिन पूछा होता तो हम 50 में से माइनस कर देते 22.8 को, तो हमारा आंसर जो भी आता वो ग्वानिन होता। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए में थाइमिन 33.35% है तो एडेनिन क्या होगा? सेम 33.35 होगा। क्यों होगा? क्योंकि थाइमिन और एडेनिन की मोलर मात्रा बराबर होती है। इट्स वेरी सिंपल। चारग्राफ रूल मुझे इतना पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डीएनए में थाइमिन 33.35 पे तो साइटोसिन बताइए। अब हमें पता है इनकी मोलर सांद्रता मोलर मात्रा बराबर तो होती नहीं है, तो हमें 50 में से माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा साइटोसिन आंसर। है ना सिंपल? और प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें बस याद रखना है कि एडेनिन थाइमिन के साथ मोलर मात्रा बराबर होती है और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ। ओके, ये याद रखिएगा, आराम से चारग्राफ रूल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं। ओके, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। थैंक यू सो मच। इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा सपोर्ट बढ़े। ओके, थैंक यू।